आज के वीडियो में हम क्लास 9 में चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करेंगे। इस चैप्टर में हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स, सीसा, कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, प्लस और माइनस साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट इन ए पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स एंड हाउ टू लोकेट ए पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन, ये सब जानने का प्रयास करेंगे। ये सब अच्छे से समझ पाएँ, इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 9 में हम चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, निर्देशांक ज्यामिति की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? तो अब इसमें अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे किसी शहर में किसी स्थान पर जाना है, तो खाली उस स्थान का नाम पता होने से, उस जगह का नाम पता होने से हम उस स्थान तक आसानी से नहीं पहुंच सकते। हमें उस स्थान के कुछ आसपास की जगहों के नाम, कुछ आसपास की किसी बिल्डिंग का नाम, मतलब कुछ ऐसे संकेत हमें चाहिए होते हैं जिनकी मदद से हम वहां तक पहुंच सकें। तो उसी प्रकार से अब अगर मान लिया कोई कक्षा बैठी हुई है, तो कक्षा में कुछ पंक्तियां हैं और कुछ स्तंभ हैं। जब हम बच्चों को बैठाते हैं, स्टूडेंट्स को क्लास के अंदर बैठाते हैं, तो पंक्तियां अपने आप बन जाती हैं और उसी प्रकार से स्तंभ यानी कि रोज एंड कॉलम्स वहाँ पर बन जाते हैं। रोज एंड कॉलम्स क्या हैं? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। मान लिया किसी क्लास में ये 30 स्टूडेंट्स हैं, तो ये वाली जो रोज़ हैं इनको हम बोलते हैं रोज़। ये जो है पंक्तियाँ, इनको हम क्या बोलते हैं? रोज़ या पंक्ति। और ये जो हैं इनको हम बोलते हैं स्तंभ या कॉलम। तो अब अगर मैं पूछूं आपसे कि इसमें 16 नंबर कहाँ बैठा है, क्लास के अंदर 16 नंबर की स्थिति क्या है, तो अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर वो पंक्ति नंबर 3 में बैठा है। अब मैं पंक्ति नंबर 3 में देखूंगा तो मुझे वहाँ पर 13 14 15 16 17 18 ये बच्चे देखने को, स्टूडेंट्स देखने को मुझे मिलेंगे। तो यानी कि एग्जैक्ट लोकेशन का मुझे अभी पता नहीं, कुछ आभास हो गया कि हाँ 16 नंबर यहाँ है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन उसकी मैं यहाँ पर अभी भी नहीं बता सकता। खाली पंक्ति अगर मुझे पता है तो भी मैं उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाऊँगा। तो फिर किसी दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि सर वो तो नंबर 4 कॉलम में बैठा है। तो नंबर 4 कॉलम में मैंने देखा तो 4 10 16 22 और 28 ये वाले स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो खाली कॉलम के पता होने से भी मुझे एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चला। अब किसी तीसरे स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर 16 नंबर तो चौथे कॉलम और तीसरी रो में बैठा हुआ है। तो चौथा कॉलम और तीसरी रो का जहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ, वहाँ पर मैंने देखा तो वहाँ पर मुझे 16 नंबर मिल जाता है। ये देखिए, ये यहाँ पर दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया तो यहीं पर 16 नंबर मुझे मिल जाता है। तो यानी कि किसी भी बिंदु की या किसी भी वस्तु की स्थिति का पता करने के लिए मुझे कम से कम 2 निर्देशों की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पर मुझे 2 निर्देश मिले कि भाई फलाना कॉलम में और फलाना पंक्ति के अंदर वो है, तो ये 2 निर्देश हो गए मेरे किसी भी स्टूडेंट्स की जो है लोकेशन पता करने के लिए। तो
किसी भी वस्तु की लोकेशन पता करने के लिए हमें कम से कम 2 निर्देशों की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो इन्हीं निर्देशन को जो हमने स्तंभ, कॉलम और ये जो पंक्तियां हैं, इन्हीं को हमने क्या कह दिया, निर्देशांक ज्यामिति कह बोला है। तो अब निर्देशांक ज्यामिति के लिए हमें पता था, अभी तक हम पिछली कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं संख्या रेखाएं। संख्या रेखा होती क्या थी कि एक हमने लाइन खींच दी और बीच में 0, फिर बराबर बराबर दूरी पर हमने निशान लगा दिए, 1 2 3 4 5 और इधर की तरफ माइनस में निशान लगा दिए, -1 -2 -3 -4 -5 और इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये तो हो गई हमारी संख्या रेखा। अब कोई बिंदु की स्थिति मान लिया, चलो इन पर है तो ठीक है, हम बता सकते हैं कि 2 नंबर कहाँ है, भाई ये रहा 2 नंबर, -2 कहाँ है, ये है। अब अगर कोई बिंदु इनसे इस रेखा से बाहर स्थित है, मान लिया मैंने कहा कि कोई बिंदु हमारा ये है यहाँ पर, तो इस बिंदु की स्थिति क्या होगी हम नहीं बता पाएंगे। हम ये तो बता पाएंगे कि संख्या रेखा में 0 से एक स्थान दाईं ओर है, लेकिन उससे तो हमें पता नहीं चलता वो बिंदु कहाँ है। तो इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ी कि ऐसी ही एक संख्या रेखा और खींची जाए जो कि इस पहली संख्या रेखा के लंबवत हो। तो इसके लंबवत भी हमने एक संख्या रेखा खींच दी और इस पर भी उसी तरीके से निशान लगा दिए, 1 2 3 4 5 और ऊपर तक, फिर ऐसे ही नीचे माइनस में लगा दिए, -1 -2 -3 -4 और -5 और 100 माइनस में ही लगा दिए। तो अब मेरे पास 2 निर्देश हैं इस बिंदु के संबंध में। एक के जो हमारी क्षैतिज रेखा थी, इसको हमने क्षैतिज रेखा बोला, क्षैतिज रेखा, और ये वाली जो हमने इसकी लंबवत दूसरी रेखा खींची, इसको हमने बोला ऊर्ध्वाधर रेखा। तो अब इस बिंदु के संबंध में मेरे पास 2 निर्देश आ गए कि x क्षैतिज रेखा पर यह बिंदु 0 से एक स्थान दाईं तरफ, ठीक है। तो एक स्थान दाईं तरफ, ये पूरी की पूरी रेखा है, यहाँ पर एक स्थान दाईं ओर, तो ये पूरी की पूरी रेखा है। तो ये बिंदु इस रेखा पर कहाँ है, तो उसके लिए हमने इस ऊर्ध्वाधर रेखा का सहारा लिया कि भाई ये बिंदु ऊर्ध्वाधर रेखा से ऊर्ध्वाधर रेखा पर 0 से 3 स्थान ऊपर की ओर है। तो ये 3 स्थान ऊपर की ओर, ये वाली लाइन आ गई हमारी। तो इन दोनों लाइनों ने कहाँ काटा, ये काटा। तो ये बिंदु हमारा हमें पता चल गया कि ये बिंदु कहाँ है, क्षैतिज रेखा के एक दाईं ओर 0 से एक स्थान आगे और ऊर्ध्वाधर रेखा पर 0 से 3 स्थान ऊपर की ओर। तो अब हमें उस बिंदु की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है। तो इस तरीके से ये जो हमारी क्षैतिज रेखा है, ये तो बन गई हमारा x एक्सिस, x डैश, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ये बन गई हमारा y एक्सिस। तो हमारे पास 2 अक्ष हो गए, x एक्सिस एंड y एक्सिस। x एक्सिस मतलब क्षैतिज रेखा और y एक्सिस मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा। अब इन दोनों बिंदुओं ने एक दूसरे को कहाँ काटा, दोनों रेखाओं ने बिंदु O पर, इसको हमने कहा O, और O को हम बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु की स्थिति क्या है, दोनों रेखाओं का कटान बिंदु या इंटरसेक्शन पॉइंट, और इसके निर्देशांक हमेशा 0,0 होते हैं। 0,2 निर्देशांक क्यों लिखे वो भी हम यहाँ पर बताएंगे। तो अब हमने देखा कि इन दोनों रेखाओं ने इस पूरे कागज को, कागज से मतलब यहाँ पर तल है, कि पूरे तल को 4 भागों में बांट दिया। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग। इन चारों भागों को हम बोलते हैं चतुर्थांश, या इंग्लिश में बोलेंगे इनको क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। तो
अब किसी बिंदु की स्थिति के लिए हम ये देखते हैं कि वो बिंदु एक्स अक्ष पर कितना चला है। एक्स अक्ष पर कितना चला मतलब कि वाई अक्ष से वो बिंदु कितना दूर है। जैसे हमने इसी बिंदु की बात की तो ये बिंदु वाई अक्ष से 1 इकाई की दूरी पर है, तो ये हो गया हमारा एक्स पॉइंट, 1 इकाई। और फिर दूसरा जो हमने बताया 0,0, तो दूसरे वाला 0 ये क्या है कि कोई बिंदु एक्स अक्ष से कितना दूर है, यानी कि वाई अक्ष पर वो कितना चला है, ऊपर या नीचे, एक्स अक्ष से उसकी क्या दूरी है। तो एक्स अक्ष से दूरी उसकी यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर ये जो 1 है ये तो कहलाता है भुज, और ये जो 3 है इसको बोलते हैं हम कोटि। भुज मतलब एब्सिसा, और कोटि मतलब ऑर्डिनेट। कोटि मतलब ऑर्डिनेट। तो और हम इनको क्या बोलते हैं, एक्स कोमा वाई। एक्स मतलब एब्सिसा हो गया, वाई मतलब ऑर्डिनेट हो गया। एक्स अक्ष का मतलब क्या हुआ कि वो बिंदु एक्स अक्ष पर वाई से कितना दूर है, बाईं तरफ या दाईं तरफ, किधर भी हो सकता है। अगर बाईं तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक आएगा, और दाईं तरफ जाएंगे तो धनात्मक आएगा। तो एक्स कोमा वाई हो गया हमारा किसी भी बिंदु के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। ये हो गए, इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। निर्देशांक। एक्स मतलब क्या हुआ यहां पर, वाई अक्ष से दूरी, और वाई का मतलब क्या हो गया, ये जो हमारे निर्देशांक हैं इनके अर्थ हैं ये। वाई मतलब क्या हो गया कि एक्स अक्ष से दूरी क्या है उसकी। और इस पूरे तल को हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। क्या बोलते हैं इस पूरे तल को, एक्स वाई तल या कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन। तो ये हो गए हमारे निर्देशांक। अब ये जो हमारे 4 कोऑर्डिनेट हमने बनाए हैं, जो 4 चतुर्थांश बने हैं हमारे, इनमें चूंकि अगर हम पहले चतुर्थांश की बात करें तो इसके अंदर जो किसी भी बिंदु के निर्देशांक होंगे, एक्स अक्ष यानी कि वाई अक्ष से दूरी वो भी प्लस में होगी, और वाई यानी उसका जो वाई अक्ष है या वाई निर्देशांक है यानी कि उसकी एक्स अक्ष से दूरी ऊपर की ओर होगी, यानी कि वो भी धनात्मक है। तो इसमें एक्स और वाई दोनों ही धनात्मक मिलते हैं। अब अगर हम सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करें, दूसरे चतुर्थांश की बात करें, तो यहाँ पर जो एक्स अक्ष निर्देशांक है यानी कि जो वाई अक्ष से दूरी है किधर की तरफ होगी, इस तरफ होगी, -1, -2, -3, -4, -5। तो यानी कि इधर जो हमारे एक्स कोऑर्डिनेट होंगे यानी कि जो हमारा यहाँ पर एब्सिसा होगा या भुज होगा वो ऋणात्मक होगा, और वाई अक्ष या जो वाई ऑर्डिनेट है उसके एक्स अक्ष से दूरी है वो ऊपर की तरफ है यानी कि वो धनात्मक होगी। तो दूसरे कोऑर्डिनेट में जो निर्देशांक होंगे वो माइनस कोमा प्लस होंगे, मतलब कोई भी बिंदु होगा वो किस रूप का होगा, -4,5 इस तरीके से। और इसमें दोनों प्लस के होंगे, जैसे हमने कहा 2,3। फिर तीसरे चतुर्थांश में आएंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा एक्स अक्ष भी निगेटिव में है, यानी कि जो वाई अक्ष से दूरी है वो भी ऋणात्मक है, और एक्स अक्ष से दूरी वो भी नीचे की तरफ है, वो भी ऋणात्मक है, यानी कि एक्स भी ऋणात्मक मिलेगा और वाई भी ऋणात्मक मिलेगा। तो इसमें हमारे दोनों ऋणात्मक मिलते हैं। किस रूप के होंगे, यानी कि -3, -6 इस रूप के होंगे। अब हम चलते हैं चौथे कोऑर्डिनेट में, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x हमारा फिर धनात्मक आ जाता है और y ऋणात्मक आता है नीचे की तरफ, और ये दाईं तरफ। तो इसमें जो कोऑर्डिनेट होंगे वो
कोमा माइनस, जैसे 4 कोमा -1। तो ये तो हो गई इनकी बात। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी बिंदु के एक्स एक्सिस पर चली गई दूरी 0 हो या वाई एक्सिस पर चली गई दूरी 0 हो, यानी कि वाई एक्स से दूरी 0 हो या एक्स अक्ष से दूरी 0 हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वो बिंदु कहाँ मिलेगा? जैसे मैंने कहा 0 कोमा -4। अब यानी कि इसमें भुज क्या है? एब्सिसा वो 0 है। एक्स की वैल्यू 0 है, यानी कि एक्स क्या है? वाई अक्ष से चली गई दूरी, वाई अक्ष से दूरी। तो वाई अक्ष से दूरी का मतलब 0, मतलब वाई अक्ष पर ही कहीं हमें मिलेगा। एक्स अक्ष पर तो चला नहीं ना, इधर चला ना इधर चला, तो कहाँ मिलेगा? वो कहीं वाई अक्ष पर मिलेगा। अब वाई अक्ष पर कहाँ मिलेगा? -4, यानी कि एक्स अक्ष से 4 दूरी नीचे की ओर। तो 4 दूरी नीचे की ओर ये मिलेगा, और कहाँ है वो? वाई अक्ष पर है। तो यानी कि उसकी स्थिति ये हो गई 0 कोमा -4। अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लें किसी बिंदु के निर्देशांक क्या हों? -3 कोमा 0 हो। तो -3 का मतलब कि वाई अक्ष से उसकी दूरी -3 है, यानी कि बाईं ओर 3 स्थिति। तो बाईं ओर 3 का मतलब यहाँ पर ये वाला बिंदु, और उसका ऑर्डिनेट यानी कि इसकी कोटि क्या है? 0 है, यानी कि एक्स अक्ष से उसकी दूरी कितनी है? 0 है। तो एक्स अक्ष से दूरी ना ऊपर चला ना नीचे चला, तभी तो एक्स अक्ष से दूरी 0 हुई इसकी। तो यानी कि वो एक्स अक्ष पर ही बिंदु है। कहाँ है? ये -3 वाले स्थान पर है। तो ये हो गया हमारा -3 कोमा 0। तो इस प्रकार से किसी बिंदु की स्थिति को हम कोऑर्डिनेट की मदद से आराम से पता कर सकते हैं, या उसकी स्थिति को वहाँ पर हम लोकेट कर सकते हैं। तो आप ये मैंने अच्छे से आपको समझाया कि कार्टेशियन प्लेन होता क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन होता क्या है। तो आप इसका एक बार अच्छे से अध्ययन करें और इसको समझने का प्रयास करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे वो करेंगे 3.2। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं।